नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको केमिस्ट्री के यहाँ पर डी फार्मा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट से आता है आपका पहला क्वेश्चन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जो आपको करके जाना है। दूसरा आता है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट में आपके 5 हैं, क्लोरीन, आयरन, हैवी मेटल्स। इनमें से कोई 2 पूछता है। इससे पिछली बार अगर हम 2024 की बात करें तो क्लोराइड और आयरन पूछा था। इस बार यहाँ पर हैवी मेटल या फिर आर्सेनिक से कोई भी आ सकता है, या फिर वही रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। ये तो हर साल आता है 5 नंबर में। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग लिमिट टेस्ट। ये भी पूछता है, या तो आपसे ये पूछ लेगा कि आप यहाँ पर कोई भी लिमिट टेस्ट बताएं, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि आयरन का यहाँ पर आयरन का लिमिट टेस्ट बताएं, या फिर कुछ भी बताएं, या फिर पूछ सकता है कि लिमिट टेस्ट के बारे में लिखें और उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करता है लिमिट टेस्ट को। इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। फिर दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, तो उसमें आता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। दूसरा है टाइट्रेशन के टाइप्स कितने होते हैं, इनके बारे में पूछ सकता है। एसिड बेस टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक, रिडॉक्स, ये इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। और अगर आप प्रिसिपिटेशन मेथड्स की बात करते हैं तो उसमें फैजान का मेथड है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और कौन कौन से इंडिकेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं वो। फिर आता है तीसरा चैप्टर, जो कि हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स के चैप्टर से यहाँ पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटासिड क्या होता है, एंटी क्योरीज, डेंट्रीफायर्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, सिल्वर नाइट्रेट। या तो आपसे वो पूछेगा कि हेमेटेनिक्स और उसके एग्जाम्पल बताओ, या फिर वो किसी भी एक पर्टिकुलर एंटासिड के बारे में पूछ लेगा। उसके बाद अगर हम चौथे चैप्टर की बात करें तो होता है साइक्लिक और असाइक्लिक में आपको डिफरेंस देखना है। कार्बन के टाइप्स देखने हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में क्या देखना है आपको, डिफरेंस देख के जाना है। फिर आता है नेक्स्ट आपका चैप्टर 5, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होने वाला है। आपको एनेस्थेटिक्स देख के जाने हैं, क्या होते हैं एनेस्थेटिक्स और उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं। और उसमें आपका थायोपेंडल सोडियम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आती है और हिप्नोटिक की, तो इसमें जो है आपका एल्प्राजोलाम और डायज़ोपाम, ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन डायज़ोपाम जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट एंटी साइकोटिक का, इसका क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद है चौथा एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, इसका क्लासिफिकेशन। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी फिनिटोन, इम्पोर्टेंट है फिनिटोन और बाल्डोइक एसिड। फिर नेक्स्ट आता है एंटी डिप्रेसेंट। हालांकि इसमें पूछा तो नहीं जाता है, पर इसको ये 2 देख लेना एक बार। फिर आता है 6 चैप्टर एएनएस का। इसमें जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, इसमें जो है आपका इम्पोर्टेंट है एटोनॉल और ये वाला। उसके बाद आप देखेंगे सिंपैथोमाइमेटिक में आता है और इप्रिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोपामिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसिटाइल कोलिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रोपिन सल्फेट और डाइसाइक्लामिक HCl, इसमें आपको ये पहला वाला और यहाँ पर डोपामिन और एसिटाइल क्लोराइड, ये तो करके ही जाना है। उसके बाद 7वां चैप्टर आता है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इसका है हमारा पहला एंटी हाइपरटेंसिव, इसमें जो है हमारा प्रोपेनालोल, ये आता है। और उसके बाद हमारा 8 चैप्टर है डायरेटिक। डायरेटिक में आपको अगर आप कुछ पढ़ के जाए ना जाए, लेकिन आपको ये फ्रूसिमाइड डायरेटिक का ये पढ़ के ही जाना है, ये हर साल आता है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9, इसमें आपको मेटफॉर्मिन और इंसुलिन, ये 2 करनी है। उसके बाद चैप्टर 10 नसेट्स वाला चैप्टर, ये भी आपको तीनों करके जाना है। इनका केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, इनके केमिकल नेम, स्ट्रक्चर और इनकी कौन कौन सी ब्रांड्स हैं, सब पढ़ के जाना है। फिर आता है 11 चैप्टर, इसमें आपको मॉर्फिन और एनालॉग और नार्कोटिक एंटागोनिस्ट पढ़ के जाने हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, इसमें कीटाकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, इसमें ओफ्लॉक्सासिन पूछा जाता है। फिर आता है एंटी ट्यूबुलर एजेंट, इसमें एंटी मलेरियल। उसके अंदर आते हैं हमारे एसिक्लोविर, ये पूछा जाता है, और सल्फेक्टामाइड। फिर एंटी वायरल का क्लासिफिकेशन, और जो लास्ट चैप्टर है वो एंटीबायोटिक, इसका क्लासिफिकेशन और अमोक्सिलिन, जो कि आपको पता ही होगा जो अमोक्सिलिन है बहुत ही पॉपुलर जो है एंटीबायोटिक है, तो इसका क्लासिफिकेशन आ सकता है। और बस इतना ही था। और सब्जेक्ट्स की भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर नीचे डाल दिए जाएंगे, जब भी आएगी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे इसके, या फिर हम सीधे
इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं।